आज हम डिस्कस करेंगे BHU MA हिंदी एंट्रेंस सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें एग्जाम के बारे में एक सही दृष्टिकोण मिल जाती है, जिससे हमारी अच्छी तैयारी और सही तैयारी हो पाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शॉर्ट में एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल 360 मार्क्स का एग्जाम होता है। एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है, यानी कि माइनस मार्किंग भी होती है। अब हम देखते हैं सिलेबस। समझने में आसानी के दृष्टि से इसे हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला यूनिट है भाषा, दूसरा यूनिट है भाषा विज्ञान, तीसरा यूनिट है हिंदी साहित्य जिसमें पद्य एवं गद्य दोनों सम्मिलित है, चौथा यूनिट है पत्रकारिता और 5वां यूनिट है काव्य शास्त्र। तो इन सभी भागों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे वीडियो में हम सभी यूनिट को एक एक करके विस्तार में देखेंगे किस यूनिट से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही हम ये भी बताएंगे वीडियो में कि किस यूनिट से लगभग कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी यूनिट को। अब हम देखते हैं कि किस यूनिट से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला यूनिट है भाषा। इससे भाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत, भारतीय विद्वान का और पाश्चात्य विद्वान दोनों का, उसके बाद विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, उसके बाद बहुरूपीय परिवार, भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं। उसके बाद है हिंदी, व्युत्पत्ति और अर्थ, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग एवं विकास, हिंदी की बोलियां। उसके बाद लिपि में देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का वैशिष्ट, राजभाषा और राजभाषा के संदर्भ में संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध जितने भी किए गए हैं उससे भी प्रश्न आते हैं। तो ये भाषा वाली यूनिट से इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। और इस यूनिट से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, अगला यूनिट का अगला टॉपिक। अगला यूनिट है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान, पद या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, जो इसके प्रकार हैं, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भाषा विज्ञान से 5 से 6 प्रश्न पेपर में आते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं अगला यूनिट। यूनिट तीसरा है हिंदी साहित्य। ये सबसे बड़ा यूनिट है और इसमें 60 से 65 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो पद्य को देखते हैं हम सबसे पहले। पद्य में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो और लौकिक साहित्य, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। भक्ति काल में निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा, सगुण भक्ति, उद्भव एवं विकास, सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा और संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि एवं भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग यानी कि पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी, छायावाद उत्तर काल में, प्रगतिवाद 1936 से 1942, प्रयोगवाद और नई कविता 1943 से अब तक। उसके बाद प्रपद्यवाद 1956, नई कविता 1954 में और साठोत्तरी कविता आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, दलित कविता का विकास, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिकों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। गद्य और पद्य दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो गद्य में जितने भी गद्य विधाएं हैं सभी का विकास, यानी कि हिंदी गद्य का विकास, नाटक का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, समकालीन नाटक, एकांकी, हिंदी उपन्यास का विकास, प्रेमचंद युग, आधुनिकता, बोध के उपन्यास, महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, समकालीन कहानी, नई कहानी से अब तक, महिला कहानीकार, प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियां, दलित कहानी का विकास, हिंदी निबंध का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग,
यानी कि शुक्लोत्तर युग, ललित निबंध, ग्रामीण चेतना के निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध, हिंदी आलोचना का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, विशुद्ध आलोचना, शुक्लोत्तर युग, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना, नई समीक्षा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, कथेतर गद्य आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास, जीवनी यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, डायरी, सभी से प्रश्न इसी यूनिट में पूछे जाते हैं। चौथा यूनिट है पत्रकारिता। पत्रकारिता से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता 1826 से 2000 ईस्वी तक, समकालीन पत्रकारिता, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान, विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियां, महत्वपूर्ण सभा संस्थाएं एवं उसके संस्थापक, इन सभी से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। 5वां यूनिट है काव्य शास्त्र। इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र से प्रश्न आते हैं। तो काव्य शास्त्र से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, अलंकार परिचय, छंद, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, जॉन ड्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, क्रोचे, रिचर्ड्स और नई आलोचना, इन सभी से प्रश्न आता है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। व्याकरण हालांकि हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन मैं उसके अंतर्गत इसलिए नहीं रखी हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं, तो इसलिए मैं इसे अलग से रखी हूँ। तो हाँ, व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 से 8 प्रश्न आते हैं। तो इसमें हिंदी व्याकरण का इतिहास, मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, निपात, समास और शब्द भंडार, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था BHU MA हिंदी एंट्रेंस सिलेबस। अगर आप सिलेबस को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर जरूर देखें। प्रीवियस पेपर मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहें।